जिन शासन नौका हाथ जोड़िए। जयते समस्त वस्तु पर्यायम् विचारापास्ततीर्थिकम् विहितैकैक तीर्थ नयवाद समूहवसात् प्रतिष्ठितम् बहुविध मंगे सिद्धि सद्धांत विदुनि मलमलिमसम् तीर्थमनादिधनाम् गतमनुपम आदिनतम् जिनेश्वरै। 45 आगम हमारे पास इतना विशाल द्वादशांगिका श्रुतज्ञान था। आज हमारे पास जो 45 आगम है और उसमें चूर्णी टीका भाष्य वृत्ति उन सबको भी मिला दे तो भी आज हमारे पास अंश मात्र बूंद मात्र आगम बचे। लेकिन अत्यंत अल्प मात्रा में आगम होने के बावजूद भी अवश्य रूप से कह सकते हैं कि जिन शासन संचालन के लिए और वर्तमान मोक्ष मार्ग को समृद्ध बनाए रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त आगम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी जो आगम है हमारे पास बूंद मात्र है, वह बूंद मात्र आगम भी समुद्र जितना है और उस समुद्र का भी एक बूंद हो आपका सारा काम हो जाता है। ऐसी अद्भुत बातें कहीं कहीं तो एक श्लोक में वो बातें बताई गई है। आगम का प्रारंभ करते ही सबसे पहले यहाँ जो कहा गया है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी भवंती महतामपि अश्रेयसी प्रवृत्तानाम वापी यांति विनायका। ऐसा कहा है कि जो अच्छे काम करते उनको विघ्न आने की पूर्ण रूप से संभावना है, आते ही है। और जो अच्छे काम नहीं करते उनको विघ्न आए भी सही और नहीं भी आए।
बहुत गहराई से इसका अर्थ है। मूल अर्थ यह है कि अगर हम हमारे घर को साफ करते, तो ये सुनिश्चित है कि कचरा उड़ेगा, शरीर गंदा होगा, आंखों में धूल जाएगी, कभी नाक में भी श्वास रुंधाईमान होगा, कभी खांसी आएगी। ये सब होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो आप कह सकते हो घर साफ किया आपने। जब जब भी आप घर साफ करोगे तो तकलीफें होना ही होना है। तकलीफ हो रही है तो घर साफ नहीं करोगे क्या? इसी तरह से आप जब भी अपने अंतरों का मूलभूत निवारण करना चाहोगे, आपत्तियों का नाश करना चाहोगे, और खास तौर पे आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करोगे, तो अनुभूति के बीच में रहा मोह, मिथ्यात्व, अंतराय, उसके फुर्जे उड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप से आपको आपत्ति, तकलीफ देगा ही देगा। मानो कि आपका एक घर है और उसके अंदर 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 4 और कमरे हैं। अमावस्या की रात है और चौथे कमरे के अंदर एक फानस है। बाहर उसका प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। फानस कहाँ है? दिया कहाँ है? अंदर चौथे कमरे में, उसका प्रकाश बाहर नहीं आएगा। बात समझिएगा। लेकिन जब आप वो फानुस लेके आप निकलोगे कमरा नंबर 3, तो प्रकाश 3 में, 2 में, 1 में बाहर जाओगे तो प्रकाश बाहर जाएगा। जो प्रकाश अंदर से बाहर जाएगा वह प्रकाश में क्या था उसका एहसास आपको कराएगा। समझिए आप? इसी तरह से जो कर्म हमारे क्षय होंगे, हमारे भीतर में, भीतर के चौथे कमरे में जो कर्म पड़े हैं, औदारिक के पहले पार, तेजस के पहले पार, कार्मन के पहले पार, जो आत्मा के ऊपर हमारे कर्म चिपके, वो कर्म जब हम निकालेंगे तो जाता हुआ कर्म अपना परिचय देकर के जाएगा। बस साधना कहां पर है? साधना यहां है, हमारा जो कर्म जा रहा है उसको हम आ रहा है मानते। क्या मानते? महाराज साहब मेरा बहुत भारी कर्मोदय है। क्या बोलते हम? क्या बोलते हम? बहुत बहुत महाराज साहब तकलीफ है, बहुत मुसीबत है, ऐसा कर्म का उदय हुआ है, ऐसा कर्म आया है, ऐसा कर्म आया है। साधक की दृष्टि क्या होती है? कितना अच्छा हुआ, कर्म जा रहा है, कर्म जा रहा है, कर्म जा रहा है, तत्ववेत्ता बनो। अंदर से आता हुआ कर्म जाने के लिए ही आता है। कर्म अंदर भीतर में रहना पसंद करता नहीं है। सतत कर्म हमारे से दूर होने का प्रयास करता है, या तो कहो हमारे भीतर में लगा हुआ सारे जो कर्म है वो सतत हमारे से दूर होने के स्वभाव वाला है। कर्म तो क्या स्वभाव वाला है? हमारे से दूर जाने के स्वभाव वाला है। हमने उसकी स्थिति का बंधन किया है, इतने समय तो मेरे में रहेगा। कर्मों का स्थिति का हमें पहचान करना चाहिए। कर्मों की स्थिति की पहचान करना चाहिए हमें। तो कर्म हमेशा हमसे दूर ही जा रहा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो जा रहा है। जब वो जा रहा है तो आराम से जाने दो।
आप जंगल में हो, एग्जाम्पल, आप जंगल में हो और सामने कोई सिंह आ गया, क्या करोगे? सामने कोई सिंह आ गया, आपका धर्म क्या है? हाँ? हाँ? आपका धर्म क्या है? बराबर समझिएगा, आपका धर्म क्या है? उसको पत्थर मारने का, लकड़ी मारने का, मुंह से चाहट ऐसा करने का, क्या जोर से बोलो, क्या बोला? शहरों में रहने का और उस समय को पास हो जाना है। बराबर समझिएगा, आपके सामने सिंह आया है, उस वक्त आपका एक ही धर्म है, आप हिलो मत। आपने उंगली भी हिलाई, वो समझता है कि मुझे मारेगा, वो अटैक कर देगा आपके ऊपर। आपका एक ही धर्म है, आप खड़े रहो, समझे आप? किसी ने पूछा कि आप जंगल में जा रहे हो, सामने सिंह मिल गया, आप क्या करोगे? उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, वो करेगा, करना होगा वो, मुझे क्या करना? अब वो करेगा ना जो करना है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, मुझे स्थिर खड़ा रहना है। मतलब यहां तक की बात है, बेझिझक निर्भय होके जैसे हो वैसे खड़े रहो। शंखेश्वरपुरम जहां हमारा है ना, शंखेश्वरपुरम, वहां पे सिंह बहुत घूमते, तो रोड के ऊपर कई बार यहाँ करोड़े, वहां भी सिंह आते, यहाँ आगे का रोड है, वहां भी सिंह आता है, कई बार उसके इर्द गिर्द में सिंह आते रहते हैं। तो बार बार घटनाएं घटती है। एक बार क्या हुआ कि रास्ता दो तरफ डिवाइडर पे सिंह के बैठ गया, अब क्या करने का? सब वाहन रोक दिए थे, और कोई 4 व्हीलर जाओ, 2 व्हीलर नहीं जाने का, परेशानी होने का। अब स्थिर हो जाओ, बस परमात्मा ही कहते, जीवन में कर्मों का उदय आया है, उस वक्त तो आप स्थिर हो जाओ, कर्म अपने आप जाने के स्वभाव वाला है, वो निकल ही जाएगा। लेकिन आप जितने कंपित हुए, ध्रुवीकरण, जितने कंपित हुए अंदर से, जितना कंपन हुआ, उतना वो कर्म वापिस आके चिपकेगा, इतना ही नहीं है, वो और ऐसे ही हजारों कर्म और वापिस लेके आएगा। जब हम हमारे जीवन की आपत्तियों में फरियाद करते हैं, और फरियाद मात्र मुंह से नहीं होती, कंपन की बात करता हूं, अंदर से हम हिल जाते जब भी, तब वह कर्म 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होके हम पे चिपकता है। आचार्य सूत्र कहता है कि सबसे पहला आपका आचार क्या है? आप ज्ञाता दृष्टा बनिए, जो वृत्ति अंदर से उठी है उसको प्रवृत्ति मत बनाइए। अंदर से उठने वाली वृत्ति को प्रवृत्ति बनाओगे, वह कर्म जो जा रहा था वो 10 गुना, 100 गुना आके चिपकेगा। इसी सिद्धांत को और गहराई से कई बातें, आपको भूख लगी तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुधा व्यक्ति कर्म उदय में आया और जा रहा था, आपने कहा भूख लगी है, खाना खाना है, भूख लगी है, खाना खाना है, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे बनाया वैसे बनाया, उसमें क्या होगा? हजारों कर्म आके आपको चिपकते हैं। आपको प्यास लगी है, कर्म आया है, जा रहा है। मैं सिंपल बात पूछता हूँ आपको, आप कब खाना खाते हो? आपका खाना टाइम क्या है? 11:30। 11:30 के बाद क्या करते हैं आप खाना खा के? मार्केट जाते हैं, बराबर है? मार्केट जाना है आपको, आपके घर में पता है, बीबी को, मम्मी को पता है, तो 11:30 बजे आपका भोजन तैयार होता है। मानो कि क्या ऐसा होता है 11:30 को किसी की तबीयत बिगड़ी और आपका घर में खाना नहीं बना, 11:30 का 12 हो गया, 12:30 हो गया, 11 बज गई, तो क्या ऐसा होता है कि आप बोलते अब क्या खाना खाए, शाम को खा लेंगे, अभी तो भूख मर गई है? होता है ऐसा? नहीं होता, नहीं होता। आज करके देखो, आज करके देखो, आज आप करके देखो। मैं कहता हूं, खाना खाने का जब टाइम होता है, ये साधना है, खाना खाने का टाइम होता है,
उस वक्त खाना मिल जाता है। जो भूख होती है, जो खाने की मजा आती है वो अलग होती है। खाना खाने का टाइम निकल गया, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, उसके बाद आपके पास वो भूख नहीं बचती है। आप साधना कीजिए, आप सिर्फ खाना खाते हो, सोचते नहीं हो क्या हो रहा है। ये सिद्धांतिक बात है, सभी के साथ यही होना है। समझ जाने दो आप। तो कर्म जो है वो जाने के लिए ही आता है, हम उस पर राग द्वेष करके पकड़ के रखते हैं। तो बात क्या है, अच्छे काम करने जाओगे वहां अंतराय आएंगे, उस अंतराय को नाश भी करना है और अंतराय में समता भी रखना है। तो क्या करना चाहिए, तो यहां बताया है, अद्भुत बात है। जब अन्नानी कम्मम खवेई बहुयायी वास कोड़ी तम नानी तीन गुत्तो खवे उत्साह मित्ते। अद्भुत लिखा है इसमें, ज्ञानी श्वासो श्वासवा, बोलो आज का आगे बोलो, ज्ञानी श्वासो श्वास में करे कर्मनो पूर्व कोड़ी वर्षा लगे अज्ञानी करे। लेकिन इसमें बहुत महत्व की चीज छूट गई, ये भाषांतर में एक चीज छूट गई। जब अन्नानी कम्मम खवेई बहुयी वास कोड़ी, अज्ञानी जो कर्म अनेक पूर्व कोटि वर्षों के माध्यम से करता है, तम नानी खवेई उषा से मिलते नो मात्र एक श्वास में खत्म करता है। लेकिन कैसे, क्या लिखा है, तम नानी तिहिम गुत्तो, क्या लिखा है, तम नानी तिहिम गुत्तो खवेई उषा से मिलते नो। ज्ञानी ऐसे ही कर्म से नहीं करता है, ज्ञानी 3 गुप्ती में आता है। क्या होता है 3 गुप्ती, कितनी गंभीर बात है। आपके मन की गुप्ती कर्म उदय में आता है, मन में एक कंपनी होना चाहिए, वचन में अरे यार क्या करूं यार फंस गया मैं, उसका उच्चार नहीं होना चाहिए। काया के अंदर भी कोई कंपनी होना चाहिए, मन वचन काया 3 गुप्ती हो गई। ये राजमार्ग है आपके संसार में या आपकी साधना में। कोई भी कर्म उदय में आता है, उसको नष्ट करने की अगर कोई मास्टर किए सबसे बड़ा मंत्र है, तो सबसे बड़ा मंत्र क्या दिया गया है, कांकुर्ती। आपको कंपित नहीं होना है। मतलब यहां तक की बात है, किसी ने आपको तमाच मारा, किसी ने आपको तमाच मारा, उस वक्त मुझे तमाच लगी, मुझे दर्द हुआ, ये भी हमें सोचना नहीं है। अगर कर्मों को सही करना है तो जैसे हमने सोचा अरे तमाच लगी दर्द हुआ, उसका मीनिंग कम से कम मिनिमम 10 तमाच और नहीं मुझे मारो, ऐसा मैंने कर्मों को आमंत्रण दिया है। समझे आप। उसके बाद क्यों मारा, 100 कर्म, किसने मारा 1000 कर्म, मैं देख लूंगा 1,00,000 कर्म, अरे बताता हूं मैं करोड़ कर्म। जितना आपको बढ़ाना है आपके ऊपर छूट दी जाती है, जितना कर्म आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। पहली बात क्या है, जब आपको तमाच लगती है आपको क्या सोचना है, क्या, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है सो अच्छा। हम क्या करते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं आज प्रतिकार करूंगा। हम उल्टा चलते, यही वजह है कि हमें दुखों की, आपत्तियों की, तकलीफों की हम परंपराओं का सृजन करते हैं। आगम स्पष्ट कह रहा है,
आपके आचार बदलने से, आपके उच्चार बदलने से और आपके विचार बदलने से, आप जन्म से अगर अजैन हो तो भी आप जैन बन सकते हो, जन्म से मुस्लिम हो तो भी आप जैन बन सकते हो, और आचार विचार उच्चार बदलने से आप जैन हो तो भी आप अजैन बन सकते हो। ऐसा बात करते करते कहा हमारे यहाँ 4 प्रकार के लोग हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। बोलो ब्राह्मण माने क्या, क्षत्रिय माने क्या, वैश्य माने क्या और शूद्र माने क्या? तो अजैन परंपराओं के अंदर जो बात बताई है, मानस यज्ञ के अंदर विराट एक पुरुष खड़ा बड़ा हुआ और उसके मुख से ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य शूद्र पद्म्यम शूद्रो अजायत, ऐसा लिखा है। अजैन परंपराओं की बात करता हूं मैं, ये अपने आगम की बात नहीं है। क्या कहा गया है कि मानस यज्ञ करते एक विराट पुरुष पैदा हुआ, उसके मुख में से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। कहते हैं कि जो रुचाए बोलते, जो पंडित होते, जो ज्ञानी होते वो ब्राह्मण, तो कहां से निकले? मुख में से। क्षत्रिय बाहुभ्याम, जो लड़ने वाला तकातोर, तो बाहु से कौन निकला? क्षत्रिय। वणिक कहां से निकला? पेट से। पापी पेट का सवाल है, धंधा करना पड़ेगा, तो कमाना पड़ेगा, तो वहां कौन निकला? वैश्य। और शूद्र पद्भ्याम, पांव से शूद्र निकले, क्योंकि वो उनको वही गंदा सब साफ करना होता है, चलना होता है। ऐसा किसने कहा? अजैन में कहा गया, वेद वाक्यों में कहा गया ऐसा। जैन धर्म क्या कहता है, आचरण क्या कहते हैं, सुनिएगा, अद्भुत बात है। परमात्मा ने कहा भगवंतम एव आश्रित्य, भगवंतम एव आश्रित्य स्थिता ते सर्वे क्षत्रिय, जो भगवान का आश्रय करके रहा है वो क्षत्रिय है। छात्रवत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ये नहीं है कि मेरे बाहु में दम है, ये पुरुषार्थ नहीं है। मेरी समझन में, मेरे ज्ञान में दम है, मेरी बुद्धि में दम है, मेरे दिमाग में दम है, यहां छात्रवत है। क्षत्रिय कौन? भगवंतम एव आश्रित्य ये स्थिता ते सर्वे क्षत्रिय। शूद्र क्या? शूद्र तो सोचना रोदना तो शूद्र, मतलब जो ऐसे स्वभाव वाला है, जो हमेशा शोक करता है और रुदन करता है, बात बात पे रोने के स्वभाव वाला है, वह शूद्र है। बात बात पे शोक करने का स्वभाव वाला है, वह शूद्र है। बात बात में फरियाद करने का, आक्षेप करने का स्वभाव वाला है, वह शूद्र है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो किया भगवान ने किया, सब सुंदर है, सब श्रेष्ठ है, वो क्षत्रिय है। आगम में लिखा हुआ कह रहा हूं मैं आपको। उसके बाद लिखा है पुनः अग्नि उत्पत्ति, अग्नि उत्पन्न हुई जब, तब वयस्कार आदि शिल्प वाणिज्य वृत्तया, तब जो शिल्प पैदा हुए, वो शिल्प में वाणिज्य वृत्ति पैदा हुई, और तब जिन्होंने व्यापार का काम किया, व्यापार की क्षमता, व्यापार की बुद्धि पैदा हुई जिसमें, वो कौन है? वैश्य है। और अद्भुत बात, भगवतो ज्ञान उत्पत्तौ भरतो काकिनी लांछना यह श्रावका एवं ब्राह्मणा जगनी रे। जब भगवान को
केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद भरत को वैराग्य हुआ था। भरत ने, सुनिएगा, अपनी राजसभा के अंदर ऐसे लोग रखे थे जिनको काकिनी के लांछन के साथ यहाँ पर एक जनोई, हाँ, वो दिया था। तो जने लगी हो जिसके यहाँ पर, तो वो मुद्रा जिसके पास हो, वो पूरे राजसभा के अंदर, शयन खंड के अंदर, अंतपुर के अंदर, वहां का भोजनशाला के अंदर, कहीं पर भी उनको जाने आने की छूट रहती थी। क्यों? क्यों? मतलब राजा रानी के साथ अंतपुर में क्रीड़ा कर रहा, वहां पर भी इनको जाने की छूट। क्यों? सावधान करने। किनको? मतलब आप सुनिएगा मेरी बात, जब जब भी राजा राज्य करता है और उनको घूमने का फौजियत का जॉब है, उनका ये जॉब है कि वो घूमते रहे, और जब भी लगे कि राजाधिराज राज सिंहासन पे बैठे और उनको अहंकार आ गया, जब लगे तो अयोग्य शिक्षा दे रहे, उनको लगे अयोग्य कार्य कर रहे, तो ये ऐसे पंडित थे, देखते मालूम पड़ता था कि रानी के साथ भी वो अभी मुक्त हो गए। जब भी ऐसा लगे, खाते खाते राजा खा रहा है तब लगे, पी रहा है तब लगे, राज्य कर रहा है तब लगे, भोग कर रहा है तब लगे, जब भी लगे तो वो चिल्लाते जोर से, भर सभा में चिल्लाते, जीतो भगवान, चिल्लाते ऐसे, जीतो भगवान, वर्धते बिहि तस्मात् महान महान महान, ऐसे बोलते जोर से। इसका मीनिंग क्या पता है आपको? जीतो भगवान, हे भगवान, हे महाराजा, आपको कोई जीत रहा है, आप किसी से जिता रहे हो, आप हार रहे हो, वर्धते भी, आपकी चारों ओर भय फैल रहा है, आपको नैतिकता से राज्य करने का था, आप अहंकार से कर रहे हो, आपको अहंकार जीत रहा है और आपकी चारों ओर कर्म बंधन का भय पड़ रहा है। आपको शरीर चलाने के लिए, साधना करने के लिए खाना खाने का था, आप आसक्ति और लोभ से खाना खा रहे हो, आपको वो आहार आपका मालिक हो गया, आप उसके गुलाम हो गए, कर्मों का बंधन हो रहा है। तस्मात् महान महान महान, आप हनाइए नहीं, आपकी हत्या न हो, आपकी हत्या न हो, आपकी हत्या न हो, महान महान महान। जब ऐसा बोलते थे तो उन लोगों का नाम पड़ गया महान आए हैं, महान आए हैं, महान आए हैं। क्या नाम पड़ गया? और वो जो महान 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 कहा गया है, ये मूल में नहीं है, इसकी टीका में लिखा है, मैं एक विचार देख लेता हूं। मूल क्या लिखा है देख लेता हूं। हाँ, बराबर। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बाद जो सावक हुए, ऐसे सावक जो स्वभाव वाले थे, धर्म प्रिय थे, वो किसी की भी हिंसा होती देखे तो उनका निवारण करने वाले थे, और भरत महाराजा को निवारण करते थे। अरे महान महान, हनो नहीं, ऐसा कहने की प्रवृत्ति में जो प्रधान थे, उनको फिर ब्राह्मण कहा गया, उनको ब्राह्मण कहा गया, ऐसा टीका में लिखा हुआ। समझे आप? तो ब्राह्मण कहां से आए? महान से ब्राह्मण आए। उसके आगे जो लिखा गया है उत्तराध्ययन आदि के अंदर, जन्मना जायते शूद्र, जब पैदा होते कहां होते? पेट के बीच पैदा होते तो शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र,
जब भी हम जन्म पाते हैं तो कादों में कमल खिला है। कहाँ खिला है? कादों में कमल खिला है। तो कादों में कमल खिलता है वो क्षुद्र ही होता है। जो पैदा होता है वो सारे क्षुद्र है। संस्कारात् द्विज उच्यते। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से होता है। शास्त्र पाठात् भवेत् ब्राह्मण भवेत् विप्र वैश्य। आगमों का पाठ करते, वैसे करते करते वो वैश्य बनते। कर्म से कम्मुना बंबनो होई, कम्मुना होई खत्तियो, वैश्यो कम्मुना होई, शुद्ध होई कम्मुना। सामान्य रूप से जाति में जो होते वो कर्म से होते, लेकिन अपने धर्म से पैदा होते तब सब शूद्र होते। उसके बाद अपने कर्म से, शास्त्रों को पढ़ने से ब्राह्मण होते, व्यापार से वैश्य होते। और आखिर ये कह दिया ब्रह्मम जान ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। और फिर कहा इसीलिए आचार्यांक का और एक नाम है, और एक नाम आचार्यांक का है, वो ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम आचार्यांक का और भी एक नाम है, ब्रह्मचर्य अध्ययन। जो ब्रह्म को जानता है, आप कौन हो उसको जो जान लेता है वही ब्राह्मण है। अब सुनिएगा, जो ब्राह्मण है वो ही धर्म करने की पहली पात्रता है। सबसे पहले कहा गया, वास्तव में धर्म को कौन जान सकता है? सुनिएगा, गुजराती में पढ़ रहा हूं। कोई कोई जीव संसार के हर जीवों को वो ज्ञान नहीं होता है। मैं पूर्व दिशा से आया हूं, दक्षिण से आया हूं, पश्चिम से आया हूं, उत्तर से आया हूं, ऊर्ध्व से आया हूं, अधो से आया हूं। मैं कहां से आया, मेरा जन्म यहाँ कहां से आने की वजह से हुआ, वो हर व्यक्ति जानता नहीं है। कोई कोई जीव ऐसे होते जो जाति स्मरण आदि ज्ञान से, मुख्यत्वे क्या है? जाति स्मरण। मतलब अगर आपको एक ज्ञान होता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं कर्मों से बंधी हूं और कर्म से मैं मुक्त हो सकती हूं, ऐसा अगर आपको ज्ञान होता है, या फिर तीर्थंकर के उपदेश से, या फिर अन्य कोई ज्ञानियों के पास सुन करके उनको ये मालूम पड़े कि मैं कहां से आया हूं, ऐसा जिसको ज्ञान होता है वही आत्मवादी है, वही लोकवादी है, वही कर्मवादी है, वही क्रियावादी है। यानी कि संक्षेप में कहे वही आत्मा धर्म सही रूप में करती है। आपको पता है आप कहां से आए, तो चिंतन करें आप। जहां तक हम इस श्रद्धा पे नहीं आते कि मैं आत्मा हूं और मैं किसी जन्म से आया हूं, आने के बाद आगे बताऊंगा मैं कि हमारे में कौन से लक्षण हो। अगर ये लक्षण है तो मैं नरक से आया हूं, आगे आएगी बातें, आगे की आगम में आएगी। मैं ये लक्षण मेरे पास है तो मैं नरक से आया हूं, मेरे पास ये लक्षण है तो मैं स्वर्ग से आया हूं, मेरे पास ये लक्षण है मैं तिर्यन से आया हूं, मेरे पास ये लक्षण है मैं आया हूं मनुष्य से। और आगे आगे बात बताएंगे कि अगर मेरे जो लक्षण है वो बदलता हूं और लक्षण बदल गए मेरे, तो ये लक्षण बदले तो मैं देवलोक में जाऊंगा, ये लक्षण है तो देवलोक, तिर्यन, मनुष्य, और ये लक्षण है तो मैं आसन्न भवी हूं,
ये लक्षण है तो मेरा मोक्ष होने वाला है। ये सारी बात बताई जाएगी स्पष्ट रूप से आपको। यह बात करते करते आचरण के अंदर सबसे पहले कोई बात, सबसे पहला अध्ययन है शस्त्र परिज्ञा अध्ययन। क्या नाम है? शस्त्र परिज्ञा अध्ययन सबसे पहला। मतलब आपको मारने वाले शस्त्र कौन कौन से हैं, परिया ने चारों ओर से ज्ञान जान लो। चारों ओर से आपको दुखी करने वाले, आपको मारने वाले, आपको पीड़ा देने वाले शस्त्र कौन कौन से, वो पहले आप जान लो। और ताज्जुब होगा आपको, परमात्मा ने बड़ी करुणा से, भगवान ने कहा शस्त्र परिज्ञा के अंदर, 60 काय के जो जीव है, सुनिएगा, पृथ्वी काय, अप काय, तेवु काय, वायु काय और रस काय, ये 60 काय के जो जीव है, अगर आपको किसी भी प्रकार की उन्नति पाना है, अध्ययन 1 उद्देश्य 7वां, अज्जत्थम आत्मनम अधिकृत्य यद वर्तते तद अध्यात्म। इतना अद्भुत लिखा है, सुनिएगा। जो अपने सुख दुख को जानता है, उसका मतलब यही है कि दूसरों का भी सुख दुख वह जानता है। दूसरों का सुख दुख जानता है, उसका मतलब यही है कि वो अपना सुख दुख भी जानता है। यानी कि स्व और पर दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहिए। मैं अलग और तू अलग, ऐसा सोचने से आपकी हिंसा होती है, आपकी हत्या होती है। समय कम है, मैं कुछ बातें महत्वपूर्ण हो वो ले लेता हूं। जम तम हम तुम इच्छासी तम तुब्बे ही जाना। क्या लिखा? अगर तू किसी की भी हिंसा करना चाहता है, उसी वक्त तू ये सोच लेना कि तू तेरी हिंसा करता है। क्या कहा? शस्त्र परिज्ञा बता रहे आपको कि आपकी तकलीफ कहां बढ़ती है, अंतराय आपत्ति मुसीबत कहां पे आते। मैंने किसी की हिंसा की, मतलब मारने वाला तू, मरने वाला भी तू। बहुत गहनता और बहुत अद्भुतता है। मतलब मैं स्पष्ट कह सकता हूं मेरे भाग्यशाली भाइयों, मुझे कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, मतलब मैं यहां तक कहूंगा कि संसार के किसी भी अंतराय आपत्ति को निवारण करने के लिए मुझे कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हमको यह स्पष्ट समझना चाहिए, हम पूजा क्यों करें, हम सामयिक क्यों करें, हम माला क्यों गणे, हम उपवास क्यों करें, हम दीक्षा क्यों लें, ये हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। हमें एक ही काम करना चाहिए, हर जीवों से हमें प्यार करना चाहिए। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम किसी से भी प्यार करें तो कैसे करें कि वो कोई और नहीं, वो मैं स्वयं हूं। अध्ययन 1 उद्देश्य 2, जब पानी की बात बताइए, वहां तो क्या कह दिया है, जो व्यक्ति
जो व्यक्ति पानी के जीवों में चैतन्य है, समझिएगा, आप सुनिएगा, बहुत गजब बात बताइए, पानी के जीवों में जो चैतन्य है उसका जिसने अपलाप किया, उसने अपने चैतन्य का अपलाप किया। हम किस तरह पानी का यूज करते हैं, और ऐसा वाक्य कहीं और नहीं लिखा। जैसे पृथ्वी इकाई की बात की तो वहां अद्भुत बात लिखी है, बहुत गजब की बात लिखी है। जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए पृथ्वी इकाई के शस्त्रों का आरंभ करता है, अनुमोदन करता है, तो उसको यह हिंसा अहितकारी है। और जो बात लिखी है ना, गजब लिखी है। पृथ्वी इकाई की हिंसा में लिखा है कि पृथ्वी इकाई की हिंसा करने वाला बोधि बीज का नाश कर, नाश। आप समझे बोधि बीज मतलब क्या? जितनी भी आपके पास समझन है, आप ब्रह्मणा में रहो, नो प्रॉब्लम। मेरे पास समझन है, मैं समझता हूं, मुझे आता है, समझ में समझता है सब, आप ब्रह्मणा में रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन रियल में समझन जो होती है उसका नाश होता है अगर आप पृथ्वी का आदि जीवों की हिंसा करते हैं। क्या लिखा है? पृथ्वी इकाई के जीव, अगर आप सोचते हो कि वो देखते नहीं है, सूंघते नहीं है, सुनते नहीं है, उनको वेदना का क्या अनुभव होता है, तो परमात्मा कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो, बहरा हो, मूंगा हो, उसे कोई भाला से छेदे, तलवार से छेदे, पग को भेदे, छेदे, घूंटी, पिंडी, घुटन, जंगा, कमर, नाभि, पेट, पाशरी, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, खभा, बाहु, हाथ, नख, गड़ू, दाढ़ी, होठ, दांत, जीभ, तालवा, गाल, लमना, कान, नाक, आंख, भ्रमर, ललाट, मस्तक इत्यादि अवयव सब लिखे गए हैं। सुनिएगा, बहुत गजब की बात लिखी है। इत्यादि अवयव को छेदे, भेदे, मूर्छित करे या मार डाले, उसको जो वेदना होती है वह वेदना वो अंधा, बहरा, मूंगा होने की वजह से अपनी वेदना वह प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन उसको अपार वेदना तो होती ही है। वैसे पृथ्वी का आदि जीव भी इसी प्रकार से अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकते, मगर उनको ये सारी वेदना होती है एक साथ। किसी भी जीव को मारते तो उसका नाक छेदो, कान छेदो, हाथ छेदो, पांव छेदो, जो वेदना आपको होती है ना, जो वेदना हमको होती है ना, वो की वो वेदना उन पानी के जीवों को, पृथ्वी के जीवों को, वायु के जीवों को, अग्नि के जीवों को और तरस के जीवों को, सारे के सारे जीवों को ऐसी समान वेदना होती है। हमें ये नहीं सोचना है तो स्थावर के है, वो क्या वेदना होती है, हम चिट्ठी मारो ज्यादा पाप लगता है, इसमें यूं जिसमें यूं। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, सुना आपने, मैं पढ़ा हो, स्पष्ट लिखा गया है। अगर हमारा कोई शस्त्र परिज्ञा है, हमारे ऊपर कोई शस्त्र आ रहा है और हमें कोई मार रहा है, हमें कोई पीड़ा दे रहा है, तो एक ही चीज है, वो क्या है, हम दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं बस। अगर हमने वो जीवन जीना शुरू कर दिया, किसी ने भले ही मेरे मार्ग पे कांटे बिछाए, मैं तो फूल बिछाऊंगा। क्या? किसी ने भले ही मेरे मार्ग पे कांटे बिछाए, मैं तो फूल बिछाऊंगा। किसी ने भले ही मुझे पत्थर मारे, मैं उस पत्थर के पगथिये बना के मैं तो ऊर्ध्वारोहण करूंगा। किसी ने मुझे
भले ही परेशान किया हो, मैं तो उसकी परेशानी को पुरुषार्थ बना के मेरी मंजिल तय करूंगा। और बहुत गहरे अर्थ में परमात्मा कह रहे, बहुत गहरे अर्थ में परमात्मा कह रहे, विश्व में, सुनिएगा, विश्व में कोई भी व्यक्ति हमारा अंश मात्र अमंगल नहीं कर सकती है। He hasn't capacity। क्या बोलता हूं मैं? दुनिया में, बच्चों और गहरे में जा रहा हूं, दुनिया की कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी वस्तु और दुनिया की कोई भी व्यवस्था, आप लिखो, सही कहता हूं, बहुत काम लगेगा। विश्व की कोई भी व्यक्ति, विश्व की कोई भी वस्तु या विश्व के कोई भी व्यवस्था, कोई भी सर्कमस्टेंस हमारा अंश मात्र भी अमंगल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप सोचिए कि 171 लीटर बराबर है, जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद के अंदर, कितना पेट्रोल था भाई? 1.25 लाख, नहीं 1,71,000 लीटर, 171 लिखा है, 1,71,000 फ्यूल उसमें था और एक साथ ब्लास्ट हुआ। अंदर थे वो तो मरे, बाहर कितने मरे? इतनी आग बबू की, अंदर तो मरे, बाहर तो कितने मरे। और ऐसी हालत में एक आदमी पूरा बच गया, ओनली वन सिंगल आदमी, हुआ नहीं ऐसा? ये एक आदमी ने बच करके हमें बताया है, दुनिया पूरी खड्डे में जाए तो बच सकता है। उसने हमें ऐलान दिया है, उसने हमें हमारा धर्म बताया है कि दुनिया कितनी भी खड्डे में जाए तू बच सकता है। सारी कायनात, सुनने का शब्द, सारी कायनात मेरे कल्याण की कामी है। सारी कायनात, सारा विश्व, मैं बहुत गहराई से, बहुत चिंतन करने के बाद बोल रहा हूं। आप मेरे पास आएंगे, सारे समाधान का स्वाध्याय करेंगे। सारी कायनात, समग्र विश्व एकमात्र मेरा कल्याण ही कर रही है और कुछ हो सकता नहीं ही है। बात क्या है? बात क्या है? मैंने वाक्य कहा था, मकराने के हर मार्बल में महावीर बनने की पात्रता है। सब सलाखों से तराशा जाए, हर इंसान के साथ पूरी कायनात मात्र कल्याण 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 ही कर सकती है। शर्त मात्र इतनी है कि आप अंदर से अकंप रहे। भगवान पे हमारा विश्वास जब चला जाता है तब अंदर कंप पैदा होता है। अभी एक हमारा नौजवान, उसका एक बयान आया था, सुनिएगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध करते करते हमारा युवा उसकी सरहद पे घुस गया और सबको मारने लगा। उसके साथ कोई 5-25 और भी थे। पाकिस्तान वालों ने सबको ढेर कर दिया, सबको मार दिया और सब मरे पड़े, सब मुर्दे पड़े। और तब पाकिस्तान वाले जाकर के हर एक को जिंदा बच जाए, खट 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 मरे हुए को मारते थे तो जिंदा नहीं बच जाए। और ये भी वहां पड़ा हुआ है, ये जिंदा है। उसने कहा कि जब मारते थे बंदूक तो यहाँ तक उसकी बॉडी उछलती, खट बॉडी उछले, खट बॉडी उछले, इतना मारते थे। मैं पढ़ा रहा और मैंने
भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने गलत नहीं किया है, मैंने देश के लिए काम किया है, 2 पैसे लेता हूं लेकिन देश की सेवा करता हूं, भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिलना नहीं यहाँ से, मुझे ताकत दो, ऐसा वो बोलता है। पता है क्या हुआ? वो जिस सबको बंदूक मार रहे थे, खट 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 मार रहे थे, ऐसे करते कि उसके पास आए ना, तो उसको 2 गोली मारी, एक गोली हाथ पे और एक पैर पे, यहाँ पे मारी नहीं गोली उसको, बाकी सबको खट 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 5-25 को 2 ही गोली, ये क्या और ये क्या। और इतनी गोलियां लगी हुई थी, इतने अंदर गोलियां गई हुई थी, इतना खून बह रहा था, उसके बाद भी उसको और 2 गोली मारी गई, वो हिला तक नहीं, वो डुला नहीं। आप समझिए मेरी बात को। अगर आज के काल का हमारा सेना का सैनिक अपने देशभक्ति के वजह से अकंप हो सकता है, वो हिलता नहीं है, उसको गोली मारी जाती है, वो सहन करता है, बर्दाश्त करता है। चले गए वो लोग, सब चले गए। तब रात को शाम हुई, रात हुई, वहां तक पड़ा रहा, वो शरीर का अधिकांश सब खून बह गया था, ताकत नहीं थी उठने की, आंखों में अंधेरे थे, फिर भी वो उठ के आया और आज भी जिंदा है। अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज अगर आचार्य से हमें कोई पाठ लेना है तो आज ये पाठ लेना है, सारी कायनात मेरे कल्याण की कामी है, शर्त मात्र कितनी है, आपके भीतर में कम नहीं होना चाहिए। अगर वो भगवान को कहते हैं भगवान बचा लो, और उसको शक्ति मिलती है, हमको शक्ति क्यों नहीं मिलेगी? समझे आप मेरी बात? भगवान आपके साथ है, देव गुरु और शास्त्र जब आपके साथ है तो आपको शक्ति क्यों नहीं मिलेगी? सब आपके साथ बैठा है। तो 2 चीज मैं बुरा करता हूं, 2 चीज। नंबर 1, हमारी वजह से किसी भी जीव की हिंसा न हो। समझे आप? हमारी वजह से किसी भी जीव का दिल दुखे नहीं, हमारी वजह से किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचे नहीं, हमारी वजह से कोई जीव आर्त ध्यान करे नहीं, हमारी वजह से कोई भी विश्व की व्यवस्था बिगड़े नहीं, हमारी वजह से किसी भी वस्तु का बिगाड़ न हो। और हम, दूसरी बात क्या है, और हम विश्व में किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था की फरियाद नहीं करेंगे, हम कहीं पर भी कंपित नहीं होंगे, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हुआ है और सब अच्छा ही हो रहा है, सारी कायनात मेरे कल्याण के काम पे लगी है, मेरा कल्याण चालू है, सीताराम सुतराम, मेरा भलाई हो रहा है, भलाई हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। ये दो बात आज एक आचारण सूत्र के अंदर, पहले स्कंद के अंदर 9 उद्देश्य, 9 अध्ययन है, और दूसरे में 7 अध्ययन है, 16 अध्ययन के साथ आचारांग है। इतनी बड़ी, इतनी गहरी और बातें मैंने मात्रा आपको हल्का सा परिचय दिया है, और मैं चाहूंगा एक ऐसी बुक है, बुक चाहिए, हाँ, एक ये बुक हमारे पास है, इस बुक के अंदर जितने आगम पट लगे ना यहाँ पर, वो सारे पट के फोटो है, सारे पट के फोटो है, प्रत्येक आगम में कितने श्लोक है, कितने स्कंद है, कितने उद्देश्य है, कितने अध्ययन है, और उसका मुख्य विषय क्या है,
वो हर एक का यहाँ पर छपा हुआ है। अतिरिक्त परमात्मा महावीर देव से लगा करके हमारी 6 आगम वाचना हुई है। वो 6 आगम वाचनाओं का भी इसके अंदर वर्णन है और भी कई सारी आगमों की संक्षिप्त बातें इसमें लिखी गई है। तो मैं चाहता हूं कि ये पुस्तक आप सभी लोग ले और रोज व्याख्यान में लेकर के आए। ये पुस्तक आप खरीद करें, आप परचेस करें और ये बुक के अंदर से 45 आगमों का संक्षिप्त परिचय आपके पास रखे और व्याख्यान में लेके आए। इसके साथ साथ हमारी आगम वाचना चलेगी तो बहुत सारी गहरी बातें इस आगम के अंदर है। मुख्य बात इसमें आचार की बताई गई है और विचार भी आचार है, उच्चार भी आचार है। अकंप रहना वही हमारा आचार है, आचार्य वो आचार है और साधुता भी आचार है, ध्यान भी आचार है। इस तरह से हमें गहराई से आचार अंक को समय लेकर कभी समझना चाहिए। और आचार अंक के बाद कल का आगम आएगा, सूत्र कृतांग नाम का आगम कल आएगा। इसकी बातें अपन कल स्वाध्याय कल करेंगे।